ठीक है। जैसे हम जानते हैं हमारा बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बना है। हमेशा कहती हूँ मैं, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो यूनिवर्स में है वो इस शरीर में भी है, और जो हम यहाँ से लेते हैं यही छोड़ के जाते हैं। मतलब पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व में ही लास्ट में विलीन हो जाता है। तो आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये आपके 5 तत्व है। ये जो 5 तत्व है आपकी बॉडी में ना 3 दोष के फॉर्म में रहते हैं। 3 दोष क्या है? वो वात, पित्त, कफ। हमारा जो फॉर्मेशन होता है मदर वूम में होते हैं हम लोग, स्पर्म ओवाइजम मिलके बॉडी फॉर्मेशन होता है। तो ये पंचभूतात्मक शरीर तो बन रहा होता है, लेकिन उस इन 5 भूतों में से जो 3 दोष है वात, पित्त, कफ, ये कोई प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपका पित्त प्रकृति है, या आपका वात प्रकृति है, या आपका वात और कफ प्रकृति, या पित्त और कफ प्रकृति। तो ये प्रकृति एट अ टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाती है। आप अपना प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि मेरा बॉडी टाइप चेंज हो जाए, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, आप उसका क्वालिटीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है आप उसको रखो, जो नहीं रखती है, जैसे पित्त प्रकृति है उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब जो साधना, प्रैक्टिस, मेडिटेशन ये सब करते हैं उनका गुस्सा कम हो जाता है। तो बहुत सी क्वालिटीज ऐसी हैं जिनको आप रखो, जिनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारी 7 टाइप्स की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रकृति। और हमारा बॉडी में जो भी इम्बैलेंस होता है, जो भी इम्बैलेंस, वो आपका वात, पित्त और कफ के थ्रू ही होता है। इसके अलावा कोई और चौथा दोष है ही नहीं। अगर आपकी बॉडी में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कुछ भी है, तो वो आपका या तो वात इम्बैलेंस है, या पित्त इम्बैलेंस है, या फिर कफ इम्बैलेंस है। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो पॉली मीन्स मैनी, सिस्टिक मीन्स सिस्ट, ओवेरियन मीन्स ओवरी, एंड डिसऑर्डर मीन्स डिसऑर्डर हो गया, डिजीज हो गई है, और सिंड्रोम है क्लस्टर ऑफ मैनी सिम्टम। मतलब जब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद फंक्शन बॉडी में आने लगते हैं तो हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। मतलब आपको एक सिम्टम के साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो थोड़ा सा मॉडर्न साइंस में भी समझेंगे कि पीसीओडी मतलब ये क्यों होता है, क्या होता है, फिर इसको हम आयुर्वेद से समझेंगे, फिर हम इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो हमारा मंथली साइकिल होता है। साइकिल हो रहा है आपका, ओव्यूलेशन होता है हमारा हर मंथ में एक बार, हमारा एग फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होके एग एग बाहर आया। अगर हमारा हम मैरिड हैं या ऐसा कुछ एज है जिसमें हम वो जो एग बना है वो फर्टिलाइज हो जाए, तो फिर वो आगे जाके प्रेगनेंसी हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मल क्या होता है, एग बना वो फिर उसको कुछ नहीं आता, वो रप्चर हो जाता है। एग रप्चर बाद जितने भी हार्मोन्स एग फॉर्मेशन में लगते हैं वो सारे के सारे आपके फिर कम होने लगते हैं। मेन हार्मोन्स आपका ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। अगर ये सस्टेन करते हैं तो फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। अगर ये हार्मोन्स आपके कम होने लगते हैं धीरे धीरे, तो फिर आपका जो है ये शेड ऑफ होने लगता है। तो आपका जितना भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो सब आपका बाहर आने लगता है। ब्लड है, म्यूकस है, प्लाज्मा है, तो बहुत सारा कुछ तो ब्लीडिंग फॉर्म में आता है। अभी पीसीओडी में क्या हुआ, हमारा जब ओव्यूलेशन होता है उससे पहले हमारी जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। एफएसएच एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, वो बहुत सारे फॉलिकल्स बनाता है, उसमें इमेच्योर एग रहता है। तो एग जो है मेच्योर नहीं हुई। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उन इमेच्योर एग में से एक एग जो है मेच्योर हो जाता है, बाकी के एग डिसॉल्व हो जाते हैं। अब पीसीओडी में कुछ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हमारा एक एग को मेच्योर होना था, वो नहीं हो पाया, तो सारे के सारे आपके एग्स क्या हो गए, इमेच्योर फॉर्म में रह गए। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो जब ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं तो हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो था वो एक पीक पे जाके कम होना था, वो कम नहीं होता। तो हमारा बॉडी क्या क्या अंदर क्या होता है ना, मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं। अब मेल हार्मोन्स ऐसा नहीं कि मेल्स में ही है, हमारी बॉडी के अंदर ही मेल हार्मोन्स है। और ये मैं आपको बताऊं, जो हमारा ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इसका फॉर्मेशन भी आपका मेल हार्मोन ही करता है, एंड्रोजन के थ्रू ही ये हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन ये एक लिमिट उसमें बनते हैं कि हाँ, एंड्रोजन है वो थोड़ी क्वांटिटी में बनता है जितना चाहिए, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे आते हैं,
प्यूबिक हेयर्स है, अंडर आर्म्स में जो हमारे हेयर आते हैं, उनके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला हार्मोन। लेकिन अगर हमको बहुत सारे फॉलिकल्स बन गए, पीसीओडी का फॉर्मेशन हो गया, तो एंड्रोजेनियल हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। फिर इसके जो आपको सिम्टम्स आएंगे ना, आप देखोगे कि चिन पे हेयर आने लगे, आपके माउथ इधर अपर लिप्स में हेयर आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं कहीं पे चेस्ट पे एक्ने, एब्डोमेन में छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। तो ये सारे के सारे फिर हार्मोन्स के इम्बैलेंस के हार्मोन इम्बैलेंस के फिर सिम्टम्स हम लोग को आने लगते हैं। ये हुआ, उसके बाद पीरियड्स मिस होने लगते हैं, 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीने में फिर हो गया। और जब होगा तो वो इतना लंबे टाइम का एंडोमेट्रियम थिकनिंग है, फिर वो प्रोलॉन्ग चलता है, 15 दिन साइकिल चल रहा है, 20 दिन साइकिल चल रहा है। कभी इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि हर 15 दिन के बाद फिर साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न वे में है। अच्छा, ये हम थोड़ा जानेंगे कि आ, ये जो प्रॉब्लम थी, ये पीसीओडी, ये अभी की प्रॉब्लम, आप किसी भी गायनी के पास जाओ तो वो आपको क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करो, खाना थोड़ा सा डाइट अपना देखो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो पढ़ा, उसमें मुझे ये समझ में आया पीसीओडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं बोलूंगी एक्वायर्ड है या इनवाइटेड है। एक्वायर्ड मीन्स हमने इसको ले लिया है, या इनवाइट इनवाइट मीन्स हमने इसको इनवाइट किया। ये अपने आप बॉडी में है, लेकिन इसके रीजन हम खुद ही हैं। मेरे को याद नहीं मैंने अपनी मदर को कभी सुना हो कि उनको इस टाइप का प्रॉब्लम रहा हो। जब मीनोपॉज में थोड़ा प्रॉब्लम था वो मुझे याद है, लेकिन उनको अपना अपना जो पूरा ये था, जो आपका पीरियोडिक जो टाइम होता है उसमें उनको कभी नहीं, हर मंथली पीरियड्स होते थे। तो हमारा अभी लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल आप देखिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है? सिडेंट्री, बिल्कुल आराम तलब। मतलब जैसे बोलो कि पानी भी मम्मी दे दे उठा के हाथ में तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमने अपना फिजिकल एक्सरसाइज क्या बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया। पहले की लेडीज में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, या इनफैक्ट आप अभी गांव साइड में चले जाओ, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कम होती है। क्योंकि पहले क्या, आपका टॉयलेट बहुत दूर है, आप चलोगे, आपको पानी लेके आना है, आप वहां तक जाओगे, आपको बैठ के कपड़े धोने हैं, वो आप काम करोगे, आपको बैठ के किचन पहले बैठने वाली होती थी, तो जो आप बैठ के काम करते थे उससे आपका लोअर एब्डोमेन, उसका पूरा का मसाज होता था। अभी तो हमारा लो नीचे बैठना बिल्कुल बंद हो गया है। हम बहुत से हैं, हम लोग स्क्वेटिंग आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, बहुत से हम वज्रासन में नहीं बैठ सकते। हमारे जितने भी जो आसन है ना, ये जो भी हम योगा या प्राणायाम या आसन करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इंटरनल जो ऑर्गन है इनकी मसाज करते हैं। तो अभी हमारा जो लोअर बैक से नीचे का पोर्शन है, वो खाली खड़े होने वाला काम करता है। किचन में आप खड़े हो, ऑफिस में बैठे हो, या थोड़ा बहुत हमने चल लिया, अभी हम बेस्ट काम करते हैं एक्सरसाइज। मतलब हम वॉक करते हैं, हमको लगता है कि हमने 15-20 मिनट आधा घंटा वॉक कर ली, दैट इज मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा। बट ऐसा नहीं है। तो मैंने जो देखा है, पीसीओडी आपका ये एक्वायर्ड या इनवाइटेड है। और आयुर्वेद में अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका वात और कफ की विकृति के कारण होता है। आपका जितना भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, वो आपके वायु दोष के कारण। और जो आपका सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको कफ विकृति के कारण है। ऐसा भी हम लोगों ने सुना है कि जो लोग थोड़े से ओबीज होते हैं, जो लोग थोड़ा सा फैट फिल का बॉडी का कफ प्रकृति समझ लो, जो थोड़े से हेल्दी होते हैं या फैट ज्यादा होता है, थोड़ा मोटापा समझ लो, उनको होता ही है। मतलब ऐसा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जो भी फैट बंदा जाता है मोटा, तो आप पहले अपना वेट कम करो, वेट कम करोगे तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। फैट मोटापे से पीसीओडी का कुछ कनेक्शन है क्या? तो अगर मैं आपको उसको आयुर्वेद में बताऊं, जो लोग थोड़े हेल्दी या मोटे होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। उनका अग्नि जो है, पाचक अग्नि बोलो या जठराग्नि बोलो, वो नेचुरली थोड़ा कम होता है। मतलब वो अगर कुछ खाना खा ले तो उनको बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। अब वो खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो क्या बन जाता है, ये फैट लोगों के लिए बोल रही हूँ जो थोड़े मोटे हैं,
तो उनका अग्नि कम है, उनकी बॉडी में फिर आर्म फॉर्मेशन होने लग जाता है, आर्म बन जाता है। अब वो आर्म जो है उसको हम लोग, आर्म आप टॉक्सिन समझो। अब ये टॉक्सिन जो है अगर कहीं पर भी, कुछ लोगों में गांठे फॉर्म में आ जाती है, लेडीज में चलेगा तो वो पीसीओडी फॉर्मेशन हो गया, मतलब सिस्ट फॉर्मेशन, कहीं पे भी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये मोटे लोगों के साथ। लेकिन क्या अभी जो हैवी वेट है, जिनका वेट ज्यादा है, क्या उन्हीं को ये प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं मतलब बिल्कुल दुबले पतले, उनको भी ये प्रॉब्लम है पीसीओडी। वो भी, उनको भी साइकिल इरेगुलर है, मिस हो जाता है, और थोड़ा सा वो हर्सुटिज्म, जैसे बाल वाली सब आने लगी है। तो चलो मोटे लोगों में समझ में आया कि उनका अग्नि कम है, तो उनका बॉडी भी उनको साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए उनको पीसीओडी प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं, या जो पित्त प्रकृति के, ठीक है, मॉडरेट बिल्ड के हैं, या जो वात प्रकृति के बिल्कुल दुबले पतले लोग हैं, उनको क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन है हमारा फूड हैबिट, हम खाना क्या खा रहे हैं। क्योंकि अगर आयुर्वेद में देखें तो आपका आहार और विहार ये बहुत मैटर करता है। आपका खाना जो है ना, आप जो फूड ले रहे हो, अल्टीमेट बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप जो भी कुछ खाना खा रहे हो वो आपका बॉडी का पार्ट बन जाता है। अभी आप कोई भी डॉक्टर आपको डाइट चेंज करने के लिए क्यों बोलता है कि बाहर का जंक फूड, ये सब मैदा, प्रिजर्वेटिव, हाई कैलोरीज नहीं खाओ? क्यों नहीं खाओ? क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनाएगा ही बनाएगा। अब आप सोचो, आप घर से प्रॉपर खाना खा के गए हो, पिज्जा हट के सामने से, डोमिनोज के सामने से जाते हो, स्मेल सुनते, स्मेल नाक में जाती है तो खाने का मन करता है ना, कि एक, चलो बाहर एक बाइट तो खा ही सकते हैं। मतलब पेट पूरा भरा हुआ है, पार्टी से आ रहे हो आप, मतलब घर से प्रॉपर खाना खा के आ रहे हो, लेकिन उस स्मेल से, पिज्जा हट के सामने से, डोमिनोज के सामने से, वो स्मेल ऐसा क्या काम करती है कि आपका पेट में थोड़ी जगह बन जाती है कि कोई खा रहा हो तो चलो एक बाइट शायद आप भी खा लोगे। तो इसका जो रीजन है, हमारा जो ब्रेन है, इसमें दो सेंटर है, आपका हंगर सेंटर और आपका स्टॉप सेंटर। हंगर सेंटर मीन्स अभी ब्रेन से सिग्नल आया कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो आपने खाना खा लिया। अब एक सिग्नल गया कि पेट भर गया है, अब खाना इसको बंद कर दो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जितने भी आप जो बाहर का खाना खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, उनमें एक केमिकल होता है, आप इसको देखना, गूगल भी कीजिएगा, एमएसजी बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये ऐसा केमिकल है जो आपके हंगर सेंटर को हमेशा एक्टिवेट रखता है। मतलब आपने कितना भी कुछ खाना खा लिया, लेकिन अगर वो स्मेल जाती है ना, आप कोई ऐसी कभी कोई नमकीन ऐसा खाते हो ना कि टेस्ट लग जाए, आप खाते रहते हो, खाते रहते हो, कहते एक चम्मच के बाद दूसरी चम्मच, तीसरी, आप खाते रहते हो, तो वो, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वो जो केमिकल उस फूड में मिला है उसका फॉल्ट है। वो हमारे ब्रेन को उसने कहा कि तुम खाते रहो, खाते रहो। तो ये जितना भी हम केमिकल बेस्ड खाना खा रहे हैं, आपका पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मैगी, चाउमीन, जो भी कुछ आप खाते हो, ये सारा का सारा अल्टीमेट जो है आपका बॉडी में टॉक्सिन ही क्रिएट करता है। प्लस अब कोल्ड ड्रिंक है, कोक है, ये सब आप देखो, आपका बॉडी को क्या चाहिए? हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल हम सब ऑक्सीजन कर रहे हैं, आपका, आप बाहर निकालते हो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने जब कोक खोला या पेप्सी खोली तो उसमें से बबल्स आते हैं। बबल्स क्या होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं वो, उसी का बबल आता है। अब आप सोचो, आपका बॉडी, आप CO2 जो पॉइजनस गैस है उसको बाहर निकाल रही है, और आप उसको बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी? तो जंक फूड इसलिए हार्मफुल है। जो लोग मेल है उन लोगों में फिर ये फैटी लिवर, इन सब चीजों में आते हैं। लेडीज में हम लोगों में इरेगुलर पीरियड्स, या जिसको आज कॉमन आप पीसीओडी कह रहे हो, वो सब प्रॉब्लम आने लगती है। तो जितना भी मैंने देखा है, पीसीओडी प्रॉपर आपका इनवाइटेड या एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, या हम लोगों ने कंसेप्ट बना लिया है कि अगर पीसीओडी हो गया है तो बहुत सी जो मैरिड वुमेन है, लेडीज, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर देखूं, इसमें देखें तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन वो ट्रीटेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको ठीक करना, अगर मैं बताऊं तो आपके खुद के हाथ में है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। चलो फूड भी हम बहुत अच्छा ले रहे हैं, खाना पीना हम सात्विक फूड है, घर का खाना खा रहे हैं, नो केमिकल बेस्ड, कुछ भी नहीं खाना खा रहे हैं,
उन लोगों को फिर क्यों पीसीओडी हो रहा है? तो वो लोग अपने मन की स्थिति को देखें, अपने मन को थोड़ा सा देखें। देखो, हॉर्मोन्स क्या है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको आपको बिल्कुल बिल्कुल भी भूख नहीं है, कुछ भी भूख नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन आपने एक ऐसी न्यूज सुन ली जिससे आपका मन खुश हो गया, बहुत खुश हो गया आपका मन, तो शायद आपको एक रोटी खाने का मन कर जाएगा, या चलो मैं कुछ थोड़ा मिठाई या कुछ ऐसा खा लेता हूँ। एक केस है। एक दूसरा केस है कि आप जो है बहुत अच्छा खासा भूख लगने वाला है और अब अभी लगता है कि आप 4-5 रोटी खा लोगे, लेकिन एक ऐसी न्यूज सुनी जिसने आपका भूख खत्म कर दिया। तो भूख तो थी, वो कहाँ चली गई? तो ये सारा हमारा मन से रिलेटेड है, और मन जो है ना वो आपके हॉर्मोन्स पे 110% इफेक्ट डालते ही डालते हैं। अगर आपका मन ठीक है तो आपके हॉर्मोन्स परफेक्टली सब अच्छे से काम करेंगे, लेकिन मन जहाँ गड़बड़ है ना तो वो पूरा बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे ही करेंगे। आप उसको हैप्पी हार्मोन्स बोलो, स्ट्रेस हार्मोन्स बोलो, कैसे भी कितने सारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर बनते हैं। आपका सारा बॉडी जो है ना वो पूरा, बोलते हैं ना कि पूरा केमिकल बेस्ड है, सब कुछ केमिकल के थ्रू सब कुछ चल रहा है बॉडी में ऊपर नीचे। तो उस जो केमिकल बेस्ड, केमिकल वाला जो पोर्शन है, हम उसको कैसे ठीक करें? आपने फूड हैबिट ठीक कर लिया, लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया, आपने वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम, आप ये सब भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है तो अगेन फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो अगर पीसीओडी को ठीक करना है तो सबसे पहले हमको अपना डाइट देखना है। जो अभी छोटे बच्चे, यंगस्टर्स है ना, उनको होता है कि हम डेली कॉफी पिए। कॉफी का शौक है छोटे बच्चों को, मतलब 14-15 साल के बच्चों को होता है, उनको कि डे कॉफी पीना, रात को जागना है तो वो कॉफी कॉफी, उनको डेली कॉफी चाहिए। ये अगेन साइड इफेक्ट है। बाहर का खाना, चलो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो शायद नहीं है, हम नहीं खा पा रहे हैं, जो भी कुछ रीजन है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन जब पहले, इससे पहले या इसके बाद खुलेगा तो क्या हम प्रिपेयर हैं कि हम हेल्दी डाइट लेंगे, हम अपने शरीर को अच्छा खा। अभी ठीक, अभी है तो- हाँ जी जी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमको अपना पीसीओडी जिसे कहते हैं, इसको अगर हमको बैलेंस रखना है, मैं पीसीओडी को बोलूंगी देखो, क्योंकि अगर आप इसको देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताऊं तो वात और कफ का विकृति है। वात इज टोटली आपका हार्मोनल, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कफ आपका बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन्स है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस करता है। इन दोनों को बैलेंस करना है तो हमको कुछ कुछ चीजें हैं उनको देखना है। पहला, सबसे पहला है आपका लाइफ स्टाइल। आपका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल तो नहीं है ना? पुरानी टाइम में लेडीज को क्यों नहीं होता था? क्योंकि इतने सारे काम करने होते। अभी हमारा काम है लेकिन वो सारे मेंटल, आपका मन वाले काम है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं है। तो आप सबको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और इनफैक्ट मैं बताऊंगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सबसे अच्छा काम आपका पीसीओडी यानी कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करता है, या आपके यूट्रस को स्ट्रांग रखने के लिए करता है, ओविस को स्ट्रांग रखने के लिए करता है, वो आपका है पद्म साधना। जिन्होंने किया है वो डेली प्रैक्टिस करे, और जिन्होंने नहीं किया है वो लर्न करे। और पद्म साधना करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप हर आसन को, पद्म साधना जो है ना एक सीक्वेंस है आसनास के, मतलब उसमें बहुत सारे आसन आप सीक्वेंस में करते हो। अभी तो आपको यूट्यूब में भी सब जगह मिल जाएगा। ये सारे आसन आप कम से कम 6 to 8 उज्जैन, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
और इनफैक्ट मैं बताऊंगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सबसे अच्छा काम आपका पीसीओडी यानी कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करता है, या आपके यूट्रस को स्ट्रांग रखने के लिए करता है, ओवरीज को स्ट्रांग रखने के लिए करता है, वो आपका है पद्म साधना। जिन्होंने किया है वो डेली प्रैक्टिस करे, और जिन्होंने नहीं किया है वो लर्न करे। और पद्म साधना करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप हर आसन को, पद्म साधना जो है ना, एक सीक्वेंस है आसनास की, मतलब उसमें बहुत सारे आसन आप सीक्वेंस में करते हो। अभी तो आपको यूट्यूब में भी सब जगह मिल जाएगा। ये सारे आसन आप कम से कम 6 to 8 उज्जयी ब्रेथ जो आप गले से सांस लेते हो उसके साथ आप करो। 110% मैं गारंटी देती हूँ आपका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जिनको नहीं आता है वो सीखे, और जिनको आता है वो जरूर करे। ड्यूरिंग पीरियड्स, जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं या जिस समय आपका साइकिल होता है, उस समय पद्म साधना नहीं करनी चाहिए। 3-4 दिन के लिए उस समय आप मत करो, उस समय नहीं करो। लेकिन उससे पहले और उसके बाद आप करो, तो इससे आपका पीरियड्स 110% रेगुलर रहेगा। जो एक्स्ट्रा फैट रहता है टमी पे वो सब आपका चला जाता है। और पद्म साधना का बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप इसको उज्जयी सांस के साथ, और हर आसन को 6 to 8 उज्जयी ब्रेथ के साथ करो, लंबी गहरी डीप उज्जयी ब्रेथ के साथ। तो एक पद्म साधना है, बेस्ट ट्रीटमेंट तो ये है इसका। ठीक है। फिर कुछ आसन है आपके, बटरफ्लाई आसन, जिसको तितली आसन भी बोलते हैं। बटरफ्लाई आसन अगेन बहुत अच्छा काम करता है पीसीओडी में। आपका चक्की आसन, जैसे आप चक्की पीसते हैं ना, एक योगा आपने सुना होगा, एक ना विलेज योगा होता है, मतलब गांव में जैसे लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं ना, उस पे पूरा योगा बना हुआ है। तो वो जैसे चक्की चलाते हैं, या कुआं से पानी लेके आते हैं, या बैठ के कपड़े धोते हैं, या बैठ के खाना बनाते हैं, रसोई में बैठ के खाना बनाते हैं। तो वो सारे आप हम अब मॉडर्न में हम लोगों ने क्या किया, उसको मेट्रो सिटीज में रहने वाले हम लोगों ने उसको आसनों से जोड़ दिया, योगा एक्सरसाइज से। तो विलेज योगा हो गया पूरा एक। जो भी गांव की औरतें जो काम करती हैं उनको इतना बीमारी ये सब नहीं होता है, उनको रेगुलर चलता रहता है। हम लोग के साथ दोनों है, फिजिकल और मेंटल, हम दोनों लेवल पे कहीं ना कहीं परेशानी रहते हैं। फिजिकली देखे तो कोई प्रॉब्लम है, मेंटली देखे तो हम कहीं ना कहीं परेशान हैं। सो आपका पद्म साधना है, आपका तितली आसन या बटरफ्लाई आसन है, आपका चक्की आसन, चक्की चलाते हुए पूरा घूम के, वो बहुत अच्छे आसन है जो। और सूर्य नमस्कार, जिनको बहुत ज्यादा लोअर बैक का प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार भी बहुत हेल्प करता है आपका हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, स्पेशली आपका पीसीओडी में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये तो कुछ आपके आसन है, मतलब लाइफ स्टाइल में आपका योगा, तो ये सारे आसन आप जरूर करें। दूसरा है फिर आपका फूड। फूड मैं बता चुकी हूँ कि मेन रीजन आपका अग्नि वाला रीजन है, कि हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेट बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप कुछ भी खाना खाओ वो आपका बॉडी का पार्ट बन रहा है। चाहे उसमें चाहे सात्विक फूड हो, चाहे राजसिक फूड हो, चाहे तामसिक फूड हो। सात्विक फूड जो आपने फल फ्रूट हेल्दी वेजिटेबल ये सब खाए, राशि फूड में आपने बहुत घी मसाला तला भुना मिर्च मसाला, ये सब आपका राशि फूड है। तामसिक फूड जो है, जो बिल्कुल आपका नॉनवेज वाला फूड है, जिससे आपको कुछ प्राणा नहीं मिल रहा है, एनर्जी कुछ है ही नहीं। जब हम प्राण वाली चीजें खा ही नहीं रहे, किसी को मार के खाएंगे तो वो क्या हमारा बॉडी को प्राण देगा, वो तामसिक फूड है। तो जो भी आप खा रहे हो वो अल्टीमेट बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। और जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है मन, ये भी पता है हमको। तो हम क्या खाना खा रहे हैं, वो खाना आपका बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इन द सेंस, खाने में भाव भी बहुत जरूरी है, कि आप जो खा रहे हो वो अच्छे भाव से है कि नहीं है। अब आप बोलो कि मैं तो फिर ये छोले भटूरे खा ही नहीं पाऊंगा, या खा पाऊंगी, या पानी पूरी खा ही नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी चलता है, मन से सब चलता है। लेकिन हम रेगुलर बेसिस में ही बाहर का खाना खा रहे हैं, वो नहीं, वो हमें नहीं करना। ठीक है। तो फूड भी बहुत ज्यादा काम करता है। कोल्ड ड्रिंक, जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, वो आप हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो। वो कहीं पर भी आपको हेल्प नहीं करने वाले। वही जैसे मैंने बताया, आप बॉडी को प्राण चाहिए, ऑक्सीजन आप डाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या काम करेगा। प्लस इतनी हाई कैलोरीज, इतना शुगर, वाइट शुगर रहता है उसमें। वाइट शुगर के बारे में मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये आपका इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। 1 चम्मच चीनी कहते हैं आपका 50% इम्यूनिटी 2 घंटे के लिए खत्म कर दे रही है। तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक मुद्रा बताते हैं जो आपका पीसीओडी में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सिस्ट क्या है, बेसिकली फैट का फॉर्म है। तो उसको हम कम करने के लिए आपका
सूर्य मुद्रा कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से कर सकते हैं। तो आपका जो रिंग फिंगर है एट द बेस ऑफ द थंब, बाकी तीनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। तो ये जो मुद्रा है आपका सूर्य मुद्रा, ये आपके फैट को, चाहे पीसीओडी हो या फैटी लीवर हो या बॉडी के अंदर या बहुत फैट हो, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में हो, तो उसको भी ये ठीक करता है। तो ये आपका है सूर्य मुद्रा। इसको भी 10 से 15 मिनट कर सकते हो। जिसको बहुत ज्यादा पित्त या एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा कम करे, 5 मिनट करे, वो ज्यादा नहीं करे, क्योंकि ये मुद्रा थोड़ा सा अग्नि को बढ़ाती है। किसी भी चीज को अगर फैट को डिजोल्व करना है, जलाना है, तो अग्नि तो चाहिए ना, तो सूर्य मुद्रा वो काम करती है। फिर लास्ट में मैं आती हूँ थोड़ा सा आपका मन वाला कंडीशन। तो मन वाला कंडीशन के लिए तो प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो मन है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता ही करता है। फिर कुछ औषधियां हैं, औषधियां ऐसे मैं सबको नहीं, मतलब मैं बता दूं, लेकिन वो प्रकृति टू प्रकृति डिपेंड करता है। कुछ मतलब मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो ये पीरियड्स को रेगुलेट करने की दवाई खाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स जिसको बोलते हैं, कि आपको डॉक्टर ने 6 महीने का, आप बोलते हैं डॉक्टर ने मुझको 6 महीने का कोर्स चलाया है, 21 दिन का वो दवाई खाते हो, फिर पीरियड्स होते हैं, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हो, तो 6 महीने आप वो खाते हो। ये हमको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब इसके पीछे रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब आप सोचो, जो आपने बाहर से एस्ट्रोजन खाया या प्रोजेस्टेरॉन खाया, वो हमारा सिंथेटिक वे में है, वो स्टेरॉइड है। देखो, स्टेरॉइड हम कहते हैं हार्मफुल है, स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वेट गेन हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। तो आपके हार्मोन्स है ना, सारे स्टेरॉइड्स है। लेकिन आपका बॉडी भी तो हार्मोन्स बना रहा है। आपकी बॉडी ने जो हार्मोन्स बनाए वो भी स्टेरॉइड है, लेकिन वो नेचुरल वे में है, वो बॉडी ने खुद से बनाया है। आप मतलब एक बेबी, जो बच्ची, एक छोटी बच्ची है, 5 7 11 12 साल में, उसकी बॉडी में खुद से चेंजेस आने लगते हैं। बोलते हैं ना कि हम प्यूबर्टी, थोड़ा सा मीनारके में जा रहा है, चेंज आ रहा है, तो हमारा बॉडी वो चीज खुद से प्रोड्यूस करती है। अगर आप आर्टिफिशियल फॉर्म में हार्मोन्स बॉडी को दे रहे हो ना, तो आपका बॉडी भी बहुत स्मार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत स्मार्ट है, तो आपका बॉडी हमसे ज्यादा स्मार्ट है। उसको लगता है कि अब बाहर से तो हार्मोन्स आ ही रहे हैं, तो वो बॉडी अपना हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। तो हम ये नहीं सोचे कि हम 1 महीना खा रहे हैं, 6 महीना खा रहे हैं, उसके बाद बॉडी बनाएगी। बॉडी फिर नहीं बनाती, बॉडी कहती है ठीक है, तुम अब दे रहे हो मुझको, तो मैं कितना एफर्ट डालूं हार्मोन्स बनाने के लिए। तो हमको वो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। या अगर हमने कर लिया है तो हमको उसको फिर आप उसको योगा, प्राणायाम, इन सब से ही नॉर्मल वे में ला सकते हो। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। फिर ये है कि आप खाते रहो और पीरियड्स आते रहेंगे, या फिर ट्रीटमेंट कराते रहो दुनिया भर की। तो वो चीज नहीं है। तो जो भी हम ये जो खाते हैं पीरियड्स रेगुलेट करने की दवाई, वो अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, फिर आपने दोबारा 3 4 महीने के बाद फिर 6 महीने का कोर्स किया, 3 साल का कोर्स किया, वो सब नहीं करना चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके लॉन्ग रन में हार्म देने वाला है, और आपकी बॉडी के अंदर वो सिग्नल चला जाता है कि रहने दो, तुम तो, मुझे बाहर से मिल रहा है तो मैं एफर्ट नहीं करती। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा जो, हम बॉडी को जितना यूज करते हैं उतना एक्टिव रहता है। जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आईज का देती हूँ, आंखों का देती हूँ, कि हम पहले बहुत दूर का देखते थे तो हमको सब दिखता था, हमारी नजरें स्ट्रांग थी। अभी हम सब पास स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारी आईज सब वीक हो गई है। और ये छोटी जनरेशन में तो और ज्यादा दिखता है हमको, कि वो लोग तो बेचारे दूर कहीं देख ही नहीं पाते हैं। उनका तो मतलब फ्लैट सिस्टम, जैसे घरों में ही थोड़ा सा अपना आई विजन, लिमिटेड विजन है उनका, या फिर अभी पढ़ाई ऑनलाइन, तो उन सबकी आईज वीक हो गई है। तो ऐसे ही अगर हम बाहर से हॉर्मोन्स खा रहे हैं, तो वो आपको हार्म करने वाले हैं। आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेचर, आपका शरीर जो है ना, प्रकृति प्रकृति ने ही आपको दिया है, प्रकृति इसको चलाती है। हम जो भी चीजें इम्बैलेंस करते हैं ना, वो हम वो हमारी वजह से होता है इम्बैलेंस। अदरवाइज और भी तो इतने सारे क्रिएचर रहते हैं, उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम लोग इंड्यूस भी करते हैं, थोड़ा इंड्यूस बोलो, इनवाइट कर लो, एक्वायर्ड बोलो, जो भी आप उसको बोलो। तो अगर आप लोग हॉर्मोन्स ऐसा कुछ खा रहे हो,
तो मैं उसको बोलूंगी आप नहीं, उसको बहुत ज्यादा लंबे रन के लिए नहीं खाओ, आप इससे अच्छा पद्म साधना करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। फिर कुछ औषधियों में से मेन हमारी कांचनार गुग्गुल आती है, ये हेल्प करती है पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए। चंद्रप्रभावती ये हेल्प करती है। लेकिन मेडिसिन आप अभी लोग ऐसे नहीं लेना कि मैंने यहाँ से बोला और आप लेने लगो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मेडिसिन लो, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन जो बेस्ट वे है टू मेंटेन योर हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, वो आपका लाइफ स्टाइल, योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, प्लस आपका ये फूड हैबिट, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, ये सब चीजें, और प्लस आपका जो भी आप आपका थॉट प्रोसेस, आपका मन, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मन जो है ना वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। क्योंकि ना तो हमने मन को देखा है, ना हमने अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स को देखा है, लेकिन हमने इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा देखे। कि वो हैप्पी हैप्पी है तो कुछ अच्छा बॉडी के अंदर दिखाता है, सैड है तो कुछ और फॉर्म में आता है। तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो थ्रू सुदर्शन क्रिया, इसके थ्रू भी हम अपने बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन, इनफैक्ट सुदर्शन क्रिया में तो रिसर्च हुए हैं, आपका 600 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं कि आपके बॉडी का फिजिकल के साथ साथ आपके मन, मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, सुदर्शन क्रिया आप रेगुलर करो, बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कोर्स करे, जिन्होंने किया है वो की प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करे। और मैं बोलती हूँ जो आप प्रैक्टिस करते हो ना वो पूरे मन से, भाव से करना चाहिए। हमको करना है करके नहीं कि फर्स्ट जो भी आप सीखते हो हमने बस किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपना 100%, जैसा आप फर्स्ट टाइम आपने किया और फर्स्ट टाइम करने के बाद आपको इतना अच्छा लगा, तो वही आप उसको कंटिन्यूटी पे रखो। ठीक है। तो ये है मेडिसिन का, मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने जैसे कांचनार या चंद्रप्रभावती बोला या बहुत सारी चीजें, कुमारी आसन है, वो आप सब नहीं है। अपना अभी आप योगा, अपना डाइट को देखो, लाइफ स्टाइल को देखो, पद्म साधना हर सबको करना चाहिए। पद्म साधना सब लोग करें, सीखें। जिन्होंने नहीं भी आता है वो यूट्यूब पे जाके देखो, यूट्यूब पे आजकल है, अवेलेबल है। नहीं तो डीएसएन कोर्स होता है उसमें तो सिखाई देते हैं, इसमें भी सुदर्शन क्रिया में भी आई थिंक वो इंक्लूड करते हैं। तो वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो वो हम देख लेंगे, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन ऐसे हैं तो। उससे पहले दीदी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जो आसन आपने बताए हैं। हाँ हाँ, कर दो कर दो। तो दीदी का ईमेल एड्रेस भी मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको दीदी को कंसल्ट करना है तो आप दीदी को मेल कर सकते हैं। ये कुछ आसनास है जो दीदी ने अभी बताए, और दीदी की ये ईमेल एड्रेस है। बहुत नॉमिनल सा कंसल्टेशन है, दीदी को आप मेल करके कंसल्ट भी कर सकते हैं। प्राची, ये ना पद्म साधना होगा बेटा। ओह हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके दीदी, तो क्वेश्चन है, आई सफर फ्रॉम लोअर बैक पेन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। हम्म। कुछ फेशियल हेयर्स भी आ गए हैं, बहुत हार्ड है जो थोड़ी पर चिन पर। हम्म। कैन हेयर ग्रोथ स्टॉप? हाँ हाँ, ठीक हो जाता है। एज एज कितना है वो देखना पड़ेगा, पीरियड्स ठीक है नहीं है वो देखना पड़ेगा। अच्छा देखो, हार्मोन्स क्या है, आपको हमको क्या लगता है कि पीसीओडी इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, हमारा शुगर इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, हमारी इतनी सारी चीजें तो हमारे हार्मोन्स है। हार्मोन्स है क्या, कहाँ है बताओ? हमारा बॉडी में ही है, अंदर ही बन रहा है। उसको बैलेंस हमको कैसे करना है, और वो हो जाता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारा अगर देखो थायराइड के बारे में मैं बोलती हूँ, थायराइड मोस्टली लेडीज को ही क्यों होता है, जेंट्स को भी होता है लेकिन इतने केसेस नहीं मिलते। क्योंकि लेडीज का हर, आपको 10 में से
4 लेडीज तो बोल देंगे कि मेरे को थायराइड है। तो इसके पीछे अगर आप देखोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में है ना, सबको पता है कि थायराइड गले में ही रहता है, मतलब ग्लैंड जो आपकी थ्रोट रीजन में है। और हमारा जो लेडीज होती है बहुत इमोशनल होती है, मतलब हर चीज को मतलब दिल से लगा लेती हैं, या उनको रोना बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, या भावुक हो जाती है, इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है उनका गले वाला रीजन। अब आप देखो कि हमारा जो आयुर्वेद में बताती है, थोड़ा स्पिरिचुअल वे में बताओ, तो हमारे षट चक्र है, हमारा बॉडी में जो है वो चक्र वाइज, हम चक्र भी कहते हैं कुछ है। तो बेस ऑफ द स्पाइन से लेके आपके ऊपर तक आपके 6 चक्र होते हैं। तो सबसे नीचे से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, फिर गले में आपका विशुद्धि चक्र होता है। आप जब बहुत, जो लेडीज है ना बहुत इमोशनल जो होते हैं, तो हम अपने विशुद्धि चक्र को इम्बैलेंस कर देते हैं। अब विशुद्धि चक्र बोल लो, या थॉट रीजन बोल लो, या थायराइड ग्लैंड बोल लो, तो लेडीज को इसलिए प्रॉब्लम होता है थायराइड का, उनकी बहुत इमोशनली वीक होती है। उसको भी आप ठीक कर सकते हो थ्रू सुदर्शन क्रिया, थ्रू उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी के साथ ये उज्जयी सांस लेके आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हम मेरी लेडीज में ही देख रहे हैं। आपका थायराइड भी लेडीज को, पीसीओडी तो खैर लेडीज का प्रॉब्लम है, ये सब हार्मोन्स को हम कैसे बैलेंस करें। बहुत सब कहते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, प्राणायाम योगा सब कुछ है, फिर कहाँ, फिर उस जब सब कुछ ठीक है तो फिर मन वाले कंडीशन को देखना पड़ेगा कि मन वाले स्तर पे हम लोग ठीक है कि नहीं है। हमको कहने को लग रहा है कि हम बहुत खुश है, लेकिन अंदर से हम खुश हैं, मतलब हम जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में अपने आप को हैप्पी रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। अगर उस कंडीशन में लोग हैप्पी है तो फिर इसको कार्मिक समझ लो, कि सब कुछ करने के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं सीरियसली फिर इसको बोलो कि कुछ कार्मिक है, कुछ कटरा है फिर। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद और मन भी मन ठीक नहीं है, तो फिर हमने उस चीज को, प्रॉब्लम को बुलाया हुआ है। तो मन को ठीक करना है तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया करो, और मुझे पता है बहुत से लोग करते हैं, आपने तो जो करते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि डेली टॉक्सिन्स बनते हैं और डेली आपको उनको बाहर निकालना ही निकालना। दीदी एक क्वेश्चन है कि मेनोपॉज के बाद भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि आपका जो मेनोपॉज इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हार्मोन्स तो बॉडी के अंदर है ही ना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हिस्टेक्टोमी करा ली, कि हमारा यूट्रस नहीं है, तो अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपने यूट्रस ही रिमूव किया है। बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो तो कनेक्टेड हैं, वो तो अपना काम करेंगे। तो मेनोपॉज के बाद भी बहुत लोगों को होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है। दीदी पीरियड्स रेगुलर होते हैं बट पेनफुल होते हैं, उसके लिए क्या करें? उसमें अपना फूड देखना, क्योंकि आयुर्वेद में हाँ पेनफुल पीरियड्स कहीं डिस्क्राइब नहीं है। नॉर्मल जो साइकिल होता है वो नॉर्म ठीक ठाक होता है, उसमें उतना पेन नहीं होता है। अगर आपका फूड में बहुत ज्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाला, डीप फ्राइड आप ऐसा खाते हो, बाहर का खाना ऐसा खाते हो, तो फिर पेन होता है। या फिर थोड़ा बहुत पेन होना भी होता ही है, क्योंकि एंड्रोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो जब शेड ऑफ होती है, निकलती है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन होता ही होता है। उसके लिए बेस्ट है थोड़ा सा हॉट वाटर फर्मेंटेशन, सबको पता है वो कर सकते हैं। नहीं तो अपना ये थोड़ा सा ज्वाइन, काला नमक डाल के वो गर्म पानी के साथ खा लो, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और नहीं तो एक बहुत अच्छा मेडिसिन है प्रिमरोज, प्रिमरोज एक प्लांट है, फ्लावर है, उसका ऑयल फॉर्म में आता है, और वो अल्टीमेट काम करता है इसमें। प्रिमरोज ऑयल करके कैप्सूल से एक रोज खाओ, उससे बहुत आपको आराम आएगा। लंच के बाद मुझे नींद आती है, क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस है? नहीं, लंच के बाद सबको नींद आती है। देखो आप कुछ भी खाओगे ना, तो आपका बॉडी में कफ बढ़ जाता है, और कफ की टेंडेंसी है आपको सुलाना, आपको नींद लाने के लिए। और कफ इन द सेंस तमस बढ़ जाता है, तमस समझो आप उसको, ठीक है। आपको देखो, आपका डेली रूटीन में आपको तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम।
आपको तीनों गुण चाहिए। देखो अगर आपको स्पिरिचुअल वे में जाना हो, आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है इस जगह, तो आपको सत्व गुण चाहिए। आपको अपने फील्ड वर्क में जाना हो, आप कुछ भी हो, आप किसी ऑफिस में जाते हो, या आपका खुद का कंपनी है, या टीचर हो, या डॉक्टर हो, या कुछ स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको कर्म करने के लिए रजस गुण की बहुत जरूरत है। ठीक है। थर्ड है, आपको अगर सोना है ना, तो अगर आपकी बॉडी में तमस नहीं होगा ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो खाना खा के थोड़ा तमस बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, वो सुलाता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है खाना खा के लेटो मत, थोड़ा चल लो, 100 कदम 200 कदम चल लो, थोड़ा खाना हल्का हो जाए, और फिर भी नींद आ रही है ना, तो 3 राउंड भस्त्रिका के कर लो, 10 10 10 के 3 राउंड भस्त्रिका के कर लो। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी फिर। और वैसे दिन में आप सोना अवॉइड करना चाहिए। खाना खा के सबको नींद आती है, नेचुरल है। कर्ड राइस खा लोगे तो और अच्छी नींद आएगी। काफी कुछ पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं दीदी की, मेरी डाइट क्या होनी चाहिए और विलेज योगा क्या है। तो उनके लिए कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है डाइट के लिए, तो आप दीदी को मेल कर सकते हैं, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी फिर से स्क्रीन। और विलेज योगा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। स्टमक पेन और बैक पेन क्यों होता है दीदी पीरियड्स में? वो पेन का पेट का बताया ना, अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ हो रही है तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, और ये वायु बढ़ जाता है बॉडी में उस टाइम पे। तो वाता जो है बॉडी के अंदर पेन करता ही करता है। और यूट्रस और आपका लोअर बैक है वो कनेक्टेड है। कुछ भी चीज अगर आपका बॉडी से पीरियड ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, वीकनेस होता है थोड़ा बहुत उसमें, तो उससे भी पेन भी हो जाता है। थोड़ा सा पोर्शन उससे नहीं, कमर का थोड़ा सा रहता है लेडीज को। तो जरूरी नहीं सबको दर्द होता है, ऐसा नहीं है। या तो आपका पहले से भी कुछ लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता है, उससे भी हो जाता है। आई हैड मेयोमेक्टोमी एंड इलियोस्टोमी, कुछ भारी भरकम वर्ड्स है दीदी मेडिकल के। तो उसके बाद आफ्टर मैरिज कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ सकता है क्या? आई एम 31। ऐसा नहीं है, आपका साइकिल रेगुलर है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्शन देखो, पता है क्या है कंसेप्शन, आपको कंसीव हमको लगता है कि जब ऐसे आजकल हम लोग इसको टारगेट लेके चलते हैं कि शादी होगी, बच्ची होगी, ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है। गर्भाधान एक संस्कार होता है, मतलब आपके जो 16 संस्कार है उसमें गर्भ का आधान ये भी एक संस्कार होता है। अगर आप इसको नेचुरल वे में स्ट्रेस फ्री होके काम सोचते हो ना, तो वो अपने आप होता है। आप बहुत स्ट्रेस लेके इस चीज को करोगे तो वो टेंशन फॉर्म में होती है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो उसको नेचुरल वे में छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें। मैंने पद्म साधना किया, पीरियड्स रेगुलर हो गए 30 डेज में, लेकिन हर्स्यूटिज्म नहीं ठीक हुआ। देखो जो आपके हेयर आ गए हैं उनको तो अभी ऐसे क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर अपनी पद्म साधना करो। आपका बॉडी में जो हार्मोन्स अगर मेल हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, 2 3 महीने में वो पूरे ठीक हो जाएंगे। दोबारा से न्यू ग्रोथ नहीं आएगी, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। प्लस आपका फूड भी देखना, अगर हम देखो खाना बहुत डिपेंड करता है फूड हैबिट। अगर हमारा है मैदा, जंक फूड, या ये केमिकल बेस्ड हम खाना खा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इम्बेलेंस करता है। तो वो फूड थोड़ा देखिएगा। 21 days medicine leads to mood swing and anxiety. विच मेडिसिन? यही दीदी जो आप हॉर्मोन्स के लिए बता रहे थे कि हम ऊपर से जो लेते हैं, हाँ, उस मेडिसिन से मूड स्विंग्स और एंजाइटी हो सकता है। आप देखना बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं मेडिसिन के। वेट गेन है, मूड स्विंग्स है, एंजाइटी भी है, सब कुछ है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं।
अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे ये सब चीजें तो हैं ही, मतलब फूड हैबिट, ये सब चीजें, मन पे ज्यादा काम करना आप लोग, क्योंकि फीमेल फीमेल लेडीज का थोड़ा मन का इशू रहता ही रहता है। हम लोग बहुत चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत चीजें, छोटी छोटी बातें मन में पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। तो उसको ठीक करने के लिए अपना साधना सुदर्शन क्रिया रेगुलर करो, उसको करना चाहिए। अदरवाइज आपको, आप देखो ना, तो आपको पीसीओडी में बहुत सारे वीडियोस आपको वैसे ही मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाओ, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, आपको आज सब कुछ मिल जाएगा इनफैक्ट। मतलब आपको प्रॉपर औषधियां भी मिल जाएंगी, मेडिसिन भी मिल जाएंगी, किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन क्या खानी है, सुबह क्या खानी है, शाम को क्या खानी है, रात को क्या खानी है, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन से आपको आसन करने हैं, कौन से आसन नहीं करने हैं। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ये बताएगा कि इसका इसका रूट कॉज पे आप काम करो। बेसिकली ये हमारा एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, और ये हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना हमारे खुद के हाथ में है, जहां तक मुझे लगता है। हीमोग्लोबिन कैसे इंक्रीज करूँ दीदी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन देखो, सबसे बढ़िया है ना, आप एक तो अपना जो घर में आपका जितना भी कुकरी वाला सिस्टम है ना, कुकिंग जो आप यूज करते हो, वो सब थोड़ा सा भी नॉन स्टिक को हटा दो, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। लोहे की कढ़ाई, आयरन आपको चाहिए ना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। हम जो हमारा जो जब से किचन में आपका नॉन स्टिक आ गया, नॉन स्टिक से आपको ये तो कम हो गया कि मेरे को बर्तन रगड़ने नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको बॉडी को कितना एफर्ट करना पड़ता है वो हमें नहीं पता। तो नॉन स्टिक सब हटाइए। जो लोग बहुत ज्यादा माइक्रोवेव ये सब चीजें यूज करते हैं, वो बंद कर दो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पानी भी गर्म करना हो तो माइक्रोवेव में रख के गर्म करते हैं। वो बहुत हार्मफुल है। वो इतना हाई रेडिएशन होते हैं कि कुछ बचता नहीं है उस पानी में या उस फूड में जो भी आप खाना खाते हो। एंड दैट्स द मेन कॉज ऑफ नाउ डेज, जो सो कॉल्ड इतना बड़ा बीमारी चल रहा है कैंसर, उसका मेन रीजन आपका माइक्रोवेव है। तो जो लोग किचन में बहुत अपना जिनके रहता है माइक्रोवेव, उसको नहीं यूज करो, दे दो किसी को, गिफ्ट कर दो। आप गिफ्ट भी क्यों करोगे, किसी को बीमारी थोड़ी गिफ्ट करनी है, फेंक दो। मैं तो गिफ्ट करने के लिए भी नहीं बोलती इसको क्योंकि उतना डेंजरस चीज है वो। गैस पे करो वो ठीक है। और हीमोग्लोबिन के लिए मेन आपका मुनक्का है, बेस्ट बेस्ट वो है आपका, सोर्स ऑफ आयरन है, वो खाओ। अंजीर है, खजूर है, इन सब से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये सब खा सकते हो, बस लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। ठीक है। प्लस आपका बीट रूट है, गाजर है, इतनी सारी आज के तो सब्जियों में बहुत सारा आयरन रहता है, इन सबसे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बीट रूट बेस्ट है, अनार है, इन सबसे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी कोर्स भी हो रहा है हमारा, आपका प्राची लेंगे अभी 25 से, है ना प्राची? हाँ जी दीदी। हाँ, तो हैप्पीनेस तो सुदर्शन जैसे क्रिया दीदी ने अभी ऑनलाइन। बताया कि, जी दीदी। हाँ देखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कोर्स करना है जरूर करें, और जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना नंबर छोड़े इस पे, तो उस पे उनसे बात कर लेंगे बाद में, उनको बता भी देंगे। और आई थिंक जिन्होंने किया है वो प्रैक्टिस करो इसको, और जिन्होंने नहीं किया वो जरूर करें। इट्स वंडरफुल वंडरफुल प्रोसेस। ब्रीदिंग टेक्निक है, एक रिदम में सांस लेते हो और कितना बॉडी के टॉक्सिन वैसे ही फ्लश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आयुषी, आयुषी हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? हेयर हेयर फॉल फॉल देखो, इशू है हेयर, काफी। सिंपल मैं बताऊं, हेयर फॉल के लिए उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेयर फॉल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। एक्सटर्नल जो आपका एटमोसफेयर, इतना पोल्यूशन, ये सब चीजें हैं। इंटरनल प्लस हमारा वही, हम खाना क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा मैं इसको मेथड बताती हूँ आपको हेयर बालों को स्ट्रॉन्ग करने का। आप आंवला का पाउडर या आंवला की टैबलेट कुछ भी हो आपके पास, जैसे आप सुबह उठते हो ना, 2 गोली आंवला की या 1 चम्मच आंवले का पाउडर गर्म पानी के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग उठते साथ ही खाओ, बिना ब्रश किए। आप
एक 6 महीने लगातार खाओ, आपका हेयर क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनफैक्ट आंवला तो हेयर, स्किन और आई सबके लिए बहुत अच्छा है। और आंवला एक रिजुविनेटर है, रसायन की तरह काम करता है। ठीक है, तो आंवला आप आंवला खाओ जिसको जिनको हेयर का प्रॉब्लम है। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है इसका। मतलब उठते साथ ही खाओ आप 2 गोली, 1 चम्मच आंवला की। देखो किसी ने लिखा मेरा एज 20 है, रेगुलर साइकिल है। आप पद्म साधना करो। पद्म साधना बहुत अच्छा काम करती है। डाइट में जंक फूड, मैदा, प्रिजर्वेटिव सब बंद करो। थोड़ा सा एक्सरसाइज या पद्म साधना को अपना डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, आपका साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पीसीओडी को ठीक नहीं कर सकते। इज 100% ट्रीटेबल डिजीज बोलो या जो भी बोलो, इसको 100% ट्रीट कर सकते हो। इसको हमको इतने ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाना है कि ये ठीक ही नहीं हो सकती। ये तो अब लेडीज जिनकी शादी होती है, हम हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हम थॉट डालना ही नहीं चाहिए। जो आप जो थॉट डालते हो ना, आप उसको, आपको नहीं पता कि आप ना उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर डालना हो तो पॉजिटिव थॉट डालो कि ये ठीक हो जाएगा, तो वो होना ही होना है। इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो जाता है थ्रू योर थॉट, थ्रू योर संकल्प। लेकिन अगर हमने सोच के डाला है, और डॉक्टर्स आज से ना 20-30 साल पहले ना हॉस्पिटल्स बहुत कम हुआ करते थे। आपको ना हार्ट के मतलब ये बहुत कम हॉस्पिटल मिलते थे, तो बीमारियां भी कम होती थी। जब से हॉस्पिटल्स बनने लगे ना, बीमारियां भी ज्यादा हो गई हैं। तो हमेशा जो कंसेप्ट है ना वो अच्छा रखना चाहिए। स्कूलिंग का करो, स्कूल खोलो, ये खोलो, वो है। बीमारी का कंसेप्ट क्या रखना? तो ये मत डालो कि ऐसा हो जाएगा। उसको ठीक होने वाला कंसेप्ट डालो। प्रॉब्लम है, हमको सोल्यूशन चाहिए। पीसीओडी प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीनेजर्स में ज्यादा है आजकल। देखो पहले पीरियड्स का टाइम कितना होता था, 14-15 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाती थी। अभी आप देखो तो बहुत से मुझको मतलब पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं 8-9 साल में भी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के पीरियड। मतलब 10 साल तो इस आजकल के सिनेरियो को देखते हुए 10 साल हम फिर भी मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि 10-11 साल में स्टार्ट हो जा रहा है। क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है। इतना सब कुछ उनको खुला हुआ मिला हुआ है, उनके पास सब कुछ, यूट्यूब कहीं पर भी देखो इतना एक्सपोजर है उनके पास। तो वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो हार्मोन्स तो उनके अंदर भी है। तो उनके अंदर चेंजेस आने तो बट ऑब्वियस है ना, आएंगे ही आएंगे। तो उसको ठीक कैसे करना है वो हमको हमको पता होना चाहिए। तो स्टिल दीदी बहुत ठीक सारे है। क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी। तो हम नेक्स्ट बिल्कुल। सेशन आपके साथ रखेंगे जल्दी। हाँ, आप एक कुछ एक और एक, ऐड एक करना चाहेंगे दीदी? मैं यही बोलूंगी कि सुदर्शन क्रिया सब लोग करें। जिन्होंने नहीं किया वो अपना नंबर शेयर करें। ठीक है, करें, करना चाहिए, कुछ गलत चीज नहीं है। आ, पद्म साधना जरूर करें। सुप्रिया जी पूछ रही है कि ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन ना पित्त वालों को नहीं होता, उनको थोड़ा वार्म रहता है। कफा जिनको रहता है ना, उनको थोड़ा सा ऑयली स्किन रहता है। जिनका कफ रहता है दोष, उनका उनका स्किन ऑयली होता है। तो पित्त प्रकृति वालों का स्किन ऑयली नहीं होता है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होता। अगर बहुत ऑयली स्किन है तो मीन्स थोड़ा सा कफ वाला नेचर हो सकता है आपका। ठीक है, फिर बाकी प्रकृति तो फिर फिजिकल अपीयरेंस देख के और नाड़ी देख के समझ में आती है। ऐसा होता है बहुत से लोगों को, अभी ऐसा हो रहा है कि उनको स्टार्टिंग में पीरियड्स स्पॉटिंग हुआ, दिखाई दिया, फिर 2-4 दिन ऐसे ही चला, उसके बाद पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उनका बहुत लंबा चल जाता है। तो इसके लिए अपना जो लोअर एब्डोमेन, जैसे उसके लिए चक्की आसन मैंने बताया, या आपका ये पद्म साधना मैंने बताई, या फिर आपका बटरफ्लाई आसन बताया, आप उसको करो। आपके हर आसन आपका लोअर पोर्शन को या कोई भी आसन करते हैं ना, वो बॉडी के इंटरनल पार्ट को मसाज देता है। और तो आप ये करोगे तो आपका फिर रेगुलर हो जाएगा, आपको 3-4 दिन का, 8 दिन नहीं चलेगा।
सो अभी एक एक सेशन हम खाली क्वेश्चन आंसर का ही ले लेंगे कभी और। जी दीदी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बाकी वही है। पद्म साधना कितना करने चाहिए? देखो पद्म साधना अगर आप एक टाइम भी कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और पद्म साधना का मैं आपको सीक्रेट बताऊं, जो लोग 2 टाइम पद्म साधना करते हैं और वो 6 महीने लगातार करें ना, उनको सिद्धि हो जाती है। मतलब उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है। वो पद्म साधना बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। आप हर आसन के पीछे साइंटिफिक रीजन है कि आपको इस आसन के बाद यही आसन क्यों करना है। ये आपके षट चक्रा पे काम करती है। आप हर आसन में आपका एक चक्र एक्टिवेट होता है और आपका हर चक्र किसी ना किसी ग्लैंड से कनेक्टेड है। मतलब आपका हर चक्र में एक ग्लैंड, इस चक्र से ये ग्लैंड, मतलब ग्लैंड बोलो तो आपके हार्मोन से रिलेटेड है। इसलिए पद्म साधना आप एक बार करो, लेकिन 100% करो। 2 बार करोगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एक बार ही करे लेकिन उसको कीजिए। हाँ हाँ, पद्म साधना ऐसा नहीं कि मेल फीमेल के लिए, मेल को भी करना है, मेल फीमेल भी करते हैं। सब दोनों कर सकते हैं पद्म साधना। पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैंने बोला है। अदरवाइज पद्म साधना दोनों ही करते हैं, मेल फीमेल दोनों को ही करना चाहिए। पद्म बीस साधना मिनट प- हम। जी दीदी। 20 मिनट लगते हैं पद्म साधना करने में, 1 घंटे की नहीं होती पद्म साधना, 15 से 20 मिनट बस। आप नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम डेली मॉर्निंग में कर रहे हैं 6:30 to 7। तो आपको अगर करना कोर्स किया हुआ है तो आप मैसेज कर सकते हैं नंबर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में पेन, हाँ होता है, होता है, होता है। तो उसके लिए कुछ हर्ब्स हैं, शतावरी ले सकते हो। जैसे मैंने प्रिमरोज बताया, प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल है, वो ले सकते हैं। या फिर बहुत पेन है तो वायु मुद्रा कर सकते हैं, आपका इंडेक्स एट द बेस ऑफ द थंब, ये कर सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है ब्रेस्ट में भी पेन, या हैवीनेस, मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएशंस, हॉट फ्लशेस, बहुत कुछ कुछ होता है। एक दीदी क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि टीपीओ, एंटी टीपीओ टेस्ट किया, काफी ज्यादा आया 1300। उसको एग्जैक्टली हम्म। वो होता क्या है, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम से कर सकते हो। फिर मेडिसिन हैं वो मैं बताऊंगी। आपको मेरा नंबर दे दीजिएगा, बात कर लेंगे। या मेल कर दीजिए ना, मैं बता दूंगी आपको। फिर प्रॉपर मेडिसिन होती है उन सब चीजों की। Still we are getting lots of question दीदी, हम एक पर्टिकुलर आपके साथ सेशन रखते हैं जल्दी क्वेश्चन आंसर का सिर्फ। देखो किसी ने लिखा है कि मेरे पीछे सुदर्शन क्रिया से रेगुलर हो गए थे। तो एक बार मैं फिर से डिटेल शेयर कर रही हूँ दीदी की, आप दीदी को कंसल्ट कर सकते हैं मेल पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कहीं पर। और जिनको कोर्स करना है वो अपना नेम और नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जिनको हाँ कोर्स करना है वो अपना नंबर डाल दें, वो उनसे बात कर लेंगे। चार्जेस फॉर द कोर्स इज 1200, 1200 रुपये इसका डोनेशन है, जो आपको एक ही बार पे करना है पूरा लाइफ में। फिर आप ये वर्कशॉप ऑनलाइन या ऑफलाइन कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है घर बैठे करने।
घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो तो थैंक यू सो मच दीदी। आपका सेशन तो हम लोग वेट करते हैं कि कब आपका टाइम मिले और हम कब आपके साथ सेशन रखें। आपके साथ हमेशा सेशन एकदम इंफॉर्मेटिव होता है। कभी ये नॉलेज हमने सुनी नहीं, ये पहले की नॉलेज थी, वो अभी हमको आपके थ्रू मिलती है सुनने के लिए एकदम ऑथेंटिक वे में। तो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना बढ़िया। एंड सब आप लोगों का भी, आप आते हो, सुनते हो, अब समझ में कितना आता है वो आप ही लोग बताओगे। बट गुड, अच्छा है। मैं इसको, मेरे को लगता है हर सेशन ना थोड़ा सा मैं अपने वे में से बताती हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब में देखो, सब जगह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी डिजीज को देख लो, आयुर्वेद पे देख लो, आपको सब कुछ अवेलेबल है। पर मेरे को लगता है जो हम चीज मिस कर रहे हैं, जो रूट कॉज है ना, उसको अगर हम पकड़ ले तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब हमको पता है कि ये प्रॉब्लम वात की वजह से है, या ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारा हार्मोन और हमारे मन का कोई कनेक्शन है? हम हमेशा हार्मोन्स के पीछे भागेंगे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट ठीक कर लो, हमारा एफएसएच गड़बड़ आ रहा है, एलएच गड़बड़ आ रहा है, ये गड़बड़ आ रहा है। हम उसको उसको ठीक करने के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम उसके रूट के पीछे जाएं, और जैसा हमारे हमारे वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कि आपका मन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम के होने का। दोष तो काम करते ही करते हैं, लेकिन उन आपका मानसिक स्थिति कैसी है वो ज्यादा काम करता है। तो हर सेशन के पीछे मेरा ये होता है कि रूट कॉज पे अगर हम पकड़ लें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हम अपना, जैसे टाइम था हमारा, पुराने वाला टाइम था, पहले नहीं थी ये सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी कुछ कुछ। एक सेशन डायबिटीज पे रखेंगे, उसको सुनेंगे तो वो तो अल्टीमेट है। मतलब आज से इतने साल पहले, मतलब आयुर्वेद ने इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है डायबिटीज, मतलब उसको हम वो करते हैं एक सेशन। डेफिनेटली दीदी। ठीक है, चलो अभी तो अभी सेशन ऑफ करते हैं, सबका सबको सोना भी है। जी। ठीक है, थैंक ठीक यू है। सो मच और दीदी। जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग करना, कोर्स करना, और जिनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन है तो अपने नंबर डाल दें, प्राची ले लेंगी, तो बात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, खुश रहिए, खुश रहना सबसे अच्छा, बाकी चीजें सब नॉर्मल हो जाती हैं। ओके दीदी, थैंक यू ओके, सो मच। गुड नाइट।